हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पार्ट 11 करा रही हूँ। इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बच्चा क्या करेगा, काम करके सीखता है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि, सेकंड ऑप्शन है व्याख्यान विधि, थर्ड ऑप्शन है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, फोर्थ ऑप्शन है अन्वेषण विधि। तो कौन सी विधि में बच्चा काम करके सीखता है? अन्वेषण विधि में। अन्वेषण विधि में क्या रहता है, बच्चा एक्टिव रहता है, खुद उसको एक्सपेरिमेंट वगैरह करने रहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, अन्वेषण विधि। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्न में से स्थूल से सूक्ष्म की ओर सिद्धांत है। यानी कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता हो? फर्स्ट ऑप्शन है आगमन विधि, सेकंड ऑप्शन है दत्त कार्य विधि का, थर्ड ऑप्शन है प्रयोजन विधि का, फोर्थ ऑप्शन है निगमन विधि का। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो सिद्धांत है वो कौन सा है? आगमन विधि का। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब कभी छात्रों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनमें छात्र स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयोग करता है, तो कौन सी विधि है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है हुरिस्ट विधि, योजना, थर्ड ऑप्शन है आगमन, फोर्थ ऑप्शन है संश्लेषण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? थर्ड वन है आगमन विधि। आगमन विधि में ही पहले क्या किया जाता है? पहले उदाहरण पेश किया जाता है, उसके बाद तथ्य, सूत्र, सिद्धांत निकाले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन? विद्यालय में विज्ञान मेलों का सरकारी आयोजन करने वाली संस्थाएं हैं। जो विद्यालय में जो विज्ञान मेलों का जो आयोजन करती है वो कौन सी संस्था है? तो NCERT, SCERT, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये क्या है, हमारी राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान मेलों का आयोजन करती है, ये स्टेट लेवल पर करती है। तो ये दोनों ही जो संस्था है वो हमारा क्या करती है? विज्ञान मेलों का आयोजित करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण के किन प्रजातांत्रिक मूल्यों को विशेष महत्व देना चाहिए? एक दूसरे के सम्मान की भावना, सेकंड ऑप्शन है कार्य व दायित्व में संतुलन, नंबर 3 ऑप्शन है सामाजिक चेतना का ज्ञान, नंबर 4 ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा इसमें फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। जो प्रयोगशाला है ना, वो हमारी कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कैसी होनी चाहिए वो थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देती हूँ। वेद समिति के अनुसार प्रयोगशाला का गठन, संदर्भ और सुझाव है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। प्रयोगशाला जो कक्ष है वो 45 × 25 इंच का होना चाहिए। ठीक है। प्रयोगशाला में एक श्यामपट्ट 10 × 4 का होना चाहिए। प्रयोगशाला कक्ष पेंट किया होना चाहिए। पर्दे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनमें पर्दे नहीं होने चाहिए। बाय द वे कभी फायर वगैरह हो जाए तो ज्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए हमेशा जो प्रयोगशाला है यानी कि लैब है वो खुली होनी चाहिए। जल की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था हो, खुला हो यानी कि खुला होना चाहिए, वह हवादार होना चाहिए। तो इस टाइप की प्रयोगशाला होनी चाहिए वेद समिति के अनुसार, यानी कोठारी व राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो क्या है? विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। नंबर 2 है विज्ञान हमेशा अस्थायी है। नंबर 2 है विज्ञान सीखने का अंत विषय क्षेत्र है। विज्ञान संदेहवाह को बढ़ावा देता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? विज्ञान संदेहवाह को बढ़ावा देता है। तो कभी ये बढ़ावा नहीं देता, ये क्या है कि डाउट क्लियर करता है। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं है, सही नहीं है पूछा है। तो ये हमारा क्या है? सही नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 7 क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ, सेकंड ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा के प्रति निष्ठ, थर्ड ऑप्शन है बच्चे के प्रति निष्ठ, फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, बच्चे के प्रति निष्ठ। तो ये हमारा आंसर सही है। 8th ऑप्शन हो जाएगा, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वेदता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो कौन सी ऐसी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या है जिसमें वेदता और संतुष्टता, वेदता हो और संतुष्टता क्रियाकलाप का प्रयोग और प्रयोग द्वारा होती है। तो प्रक्रियात्मक, नंबर सेकंड ऑप्शन है हमारा संज्ञानात्मक, थर्ड ऑप्शन है ऐतिहासिक, फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण संबंधी। तो हमारा क्या है, प्रक्रियात्मक। हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अभी 8 देखो, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में है नहीं है। विज्ञान तथ्य के समुच्चय के समतुल्य है, विज्ञान सीखने का अंत विषय क्षेत्र है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेह को बढ़ावा देता है। तो इसका सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि 2005 के अनुसार कौन सी हमारी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठा, विज्ञान शिक्षा के प्रति निष्ठा, बच्चों के प्रति निष्ठा, फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3, बच्चे के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वेदता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो कौन सी होती है, प्रक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी। तो कौन सी होती है, प्रक्रियात्मक। नेक्स्ट देखो, अनुकक्ष यानी कि 8th क्लास के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। जो एक है और टीचर, क्लास टीचर, वो कक्षा 8th क्लास के बच्चों को क्या करती है, शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, यह बच्चों के मध्य अंत क्रिया को प्रेरित करता है, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ावा देता है, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल ए है, केवल ए, बी और सी है, केवल बी और सी है, केवल ए, सी और डी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कौन सा उद्देश्य है वो नहीं होना चाहिए। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषा पर बल देना, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं पर बल देना। इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचना चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। तो शिक्षा के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहा जाए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार का करने के लिए कहा जाए। फोर्थ ऑप्शन है हमारा बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में करने को कहा जाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा फोर्थ वन क्या है, सही ऑप्शन है कि बच्चों को पहले आपस में चर्चा करो, फिर छोटे समूह में करो, फिर बड़े समूह में हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक, ये मांड होता है ना, मांड वो है, रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है बोध करना, सेकंड ऑप्शन है सृजन करना, थर्ड ऑप्शन है विश्लेषण करना, फोर्थ ऑप्शन है अनुप्रयोग करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों से सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? तो क्या है? कक्षा में व्याख्यान सुनाना, सेकंड ऑप्शन है विज्ञान क्लब की स्थापना, थर्ड ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान की क्रिया बनाना। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? कक्षा में व्याख्यान सुनाना। नेक्स्ट देखो, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? तो ये क्या है? अवधारणा मानचित्र, नंबर 2 वर्णन अभिलेख, नंबर सी है पोर्टफोलियो, नंबर डी है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो बी, सी और डी सही है, केवल डी सही है। थर्ड ऑप्शन में क्या है? ए